अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। कहते हैं दुआओं में बहुत ताकत होती है, दुआएं तकदीर को बदल देती हैं। हम लोग अपनी उम्मीद को कम कर देते हैं और दुआ मांगना छोड़ देते हैं। बहुत ज़्यादा जब हम मायूस हो जाते हैं और डिसहार्ट हो जाते हैं तो हम लोग अपनी दुआओं को कम कर देते हैं। जब हम अपनी दुआओं को बढ़ा देते हैं तो अल्लाह से लो लगा लेते हैं तो हमारे दिलों को सुकून भी आ जाता है। हर वक्त हमें वो चीज़ मुयस्सर नहीं हो सकती जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। हम नहीं समझते हमारे लिए अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, हमारे लिए भला क्या है, बुरा क्या है। हमसे बेहतर हमारा रब जानता है। हम सिर्फ दुआएं ही कर सकते हैं और हर वक्त दुआ हर उस वक्त कबूल नहीं होती जिस वक्त हम चाहते हैं। कुछ मसलतें होती हैं जो दुआओं को रोक रखती हैं, इसीलिए उनको पूरा होने में टाइम लगता है, क्योंकि अल्लाह से बेहतर हमारे लिए कोई नहीं जान सकता कि उस वक्त हमारे लिए क्या बुरा है क्या भला है। हम लोग जब दुआ मांगते हैं तो ये रखते हैं उम्मीद कि हमारी दुआ फ़ौरन कबूल हो। वो या तो उस वक्त कबूल हो जाती है या हमारे अच्छे वक्त के लिए बचा ली जाती है। अगर वो हमें दुनिया में नहीं मिलती तो उस दुआ का जो सिला है वो हमें हमारी आखिरत में लाजमी मिल जाता है। दुआएं मांगना हमें कभी नहीं छोड़नी चाहिए। अल्लाह ताला ख़ुद से मांगने वाले को बहुत ही पसंद करता है, बहुत खुश होता है जब हम उससे मांगते हैं। आजिज़ी आती है, इनकिसारी आती है इंसान में अगर वो अल्लाह ताला से दुआ मांगता रहे, क्योंकि अल्लाह ताला भी उसे ही नवाजता है जो अल्लाह ताला से मांगता है। हम लोग अगर दुआ मांगना छोड़ देते हैं तो इसका मतलब है हमें गुरूर है। जब हम अल्लाह के आगे नहीं झुक रहे तो हमें लोगों के आगे झुकना पड़ेगा और लोगों के आगे झुकना ज़िल्लत है, रुसवाई है। अगर हम अल्लाह से मांग लें, अल्लाह से ही दुआ करें तो हमें दुनिया की ज़िल्लत से बहुत हद तक निजात मिल जाती है। हम सजदे में जाके जो रब से बातें कर सकते हैं वो हम किसी से नहीं कर सकते। कभी कभी ऐसा होता है कि हम मांगना चाहते हैं लेकिन हमें अल्फाज नहीं मिल रहे होते कि हम किस अल्फाज से मांगें, क्या मांगें, किस तरह मांगें, हमें नहीं समझ आती। लेकिन अगर हम सजदे में जाके सिर्फ चुप करके या आंसू बहा के उसके सामने झुक जाते हैं तो भी वो हमारी अंदर की, हमारी दिल की बातों को सुनता है, समझता है और वो कबूल करता है उसको जो हम लोग चाहते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला की ही वाहिद ज़ात है जो हमारे दिल के हाल को समझती है। जब हम खुद भी समझ नहीं पा रहे होते कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या चाहिए है, हमें कौन सी ऐसी बेचैनी है जो हमें सुकून नहीं लेने दे रही, हमें सजदे में जाके दुआ करनी चाहिए। हमारे कोई ऐसे गुनाह हैं जो हमें बेचैनी किए रखते हैं, जो हमारे अंदर बेचैनी पैदा करते हैं, और गुनाह का एहसास होना ही बहुत बड़ी नेमत है। कहते हैं कि अगर आपको अपने गुनाह का एहसास भी है तो इसका मतलब है कि आप अल्लाह ताला की नज़र में हैं, और अल्लाह ताला की नज़र में आना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अल्लाह ताला के पास इबादत के लिए बहुत से बंदे हैं, उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं, हमें अल्लाह ताला की ज़रूरत है। हम अगर उसकी इबादत ना भी करेंगे तो अल्लाह ताला को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क हमारी ज़ात को पड़ेगा। हमारी आखिरत ख़राब होगी, हमारी दुनिया ख़राब हो जाएगी। हम जब तक अल्लाह ताला के आगे झुक नहीं जाते, उसकी बताए हुए तरीके पे अमल नहीं करते, उस तरीके के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, हमारी जो ज़िंदगी का मकसद है, हमारा जो मुसलमान होने का मकसद है वही तब्दील हो जाता है। हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं और वो चीज़ें करने लग जाते हैं जो शैतान चाहता है, जो हमारे इस्लाम में जायज़ नहीं है। तो दुआ हमेशा मांगनी चाहिए, अपनी आखिरत संवारने की मांगनी चाहिए, अपनी हिदायत के लिए मांगनी चाहिए। हमेशा आप खुद के लिए भी हिदायत मांगें, दूसरों के लिए भी मांगें। दुआएं तब ही कबूल होती हैं जब आप दूसरों के लिए भी दुआ करते हैं, तो ही आपके हक़ में आपकी दुआएं भी कबूल होती हैं। ये नहीं कि आप सिर्फ अपने लिए दुआ करें, दूसरों को अपनी दुआओं में याद ना रखें। आप अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी दुआ करें, ये भी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। कहते हैं कि अगर हमारी तकदीर बदल सकती है तो वो सिर्फ़ दुआओं से ही बदल सकती है, और हमें जो चीज़ नामुमकिन लगती है वो चीज़
नामुमकिन हो ये अल्लाह ताला के लिए हो ही नहीं सकता। अल्लाह ताला हर नामुमकिन को मुमकिन करना जानता है। वो ऐसे ऐसे तरीके से हमारी दुआओं को कबूल कर देता है कि हमें पता भी नहीं चलता और वो चीज़ हमें बेहतर तरीके से मिल जाती है। हम जो चीज़ अल्लाह ताला से मांगते हैं उससे बेहतर तरीके से वो चीज़ हमें मिल जाती है और हमें इसका एहसास बहुत बाद में होता है, क्योंकि हम इंसान हैं, हम नाशुक्रे हैं, जल्दबाज हैं और हमें होता है कि जब हमने मांगा है तो हमें फ़ौरन ही मिल जाए। तो ये चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह बनती है। हमें दुआओं के साथ सब्र भी करना चाहिए। किसी को सब्र की तलकीन करना, उसके लिए कहना बहुत ही आसान है, लेकिन सब्र करना बहुत ही मुश्किल है। उसका अजर इसीलिए ही तो ज़्यादा है क्योंकि सब्र बहुत ही मुश्किल चीज़ है, इसलिए तो हमें उस पर उसका अजर भी मिलेगा। इस दुनिया में ना से आखिरत में तो ज़रूर हमें उसका अजर मिलेगा। तो बेहतरीन है कि आप दुआ करें और दुआ पे यकीन रखें, भरोसा करें अल्लाह ताला पे, क्योंकि अल्लाह ताला ही मुझसे कर सकता है। मुझसे करना सिर्फ अल्लाह ताला की ही ज़ात का काम है। हम लोग दुआ करके सिर्फ सब्र और यकीन रख सकते हैं कि हमारी दुआ ज़रूर कबूल होगी। दुआ करने के साथ साथ आप अपने इखलाक, अपने रवैयों को भी अच्छा बनाएं ताकि कोई आपको अपनी दुआओं में याद रखे। ये भी बहुत बड़ी कामयाबी है कि कोई हमारे लिए बिन कहे दुआ करे। आजकल तो बिन कहे कोई किसी के लिए कुछ भी नहीं करता। किसी की दुआओं में रहना भी बहुत बड़ी बात है और कोशिश किया करें कि अपने रवैये, अपने आदतों को इस तरह बनाएं कि कोई हमारे लिए दुआ करे, हमें अपनी दुआओं में याद रखे। और आप ख़ुद भी कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए दुआ करें, उनकी परेशानियों के लिए, उनकी मुश्किलों की आसानियों के लिए दुआ करें ताकि आपकी अपनी मुश्किलें भी कम हों। क्योंकि अगर आप किसी के लिए दुआ करते हैं, किसी की मुश्किल की आसानी मांगते हैं, तो अल्लाह ताला भी आपकी ज़िंदगी से वो मुश्किलें ख़त्म कर देता है। जो आप किसी के लिए वो मुश्किलों से आसानी के लिए वो दुआ करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी से भी वो मुश्किलें जाती रहती हैं। तो इसीलिए दूसरों के लिए दुआ करें और अपने रवैये को ऐसा बनाएं कोई हमारे लिए दुआ करे। जिससे अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है उस पर शुक्र करें। जो अल्लाह ताला ने किसी को दिया है उस पर हसद ना करें और अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ रहें, ख़ुद को मसरूफ़ रखें। जैसे आज मैंने भी किचन में बहुत मसरूफ़ रखा हुआ था ख़ुद को, क्योंकि आज हमने दो सालन बनाए थे। एक तो आज हमने बनाने थे आलू अंडे और एक बनाना था मछली का मसाला। और क्योंकि ये भुनी हुई मछली थी तो इसकी रेसिपी थोड़ी सी चेंज है। सबसे पहले हमने प्याज को ग्राइंड करके थोड़ा सा ब्राउन कर लिया था और उसमें फिर लहसुन अदरक डाल दिया था। उसके बाद थोड़ा सा सौते करने के बाद जब लहसुन अदरक की खुशबू आने स्टार्ट हो गई थी, फिर उसमें ऐड किया था खड़ा मसाला और टमाटर प्योरी ऐड करके इसको फिर अच्छे से हमने भुनाई की थी। इसकी मसाला जब भुन जाएगा, सब चीज़ों का पानी जब अच्छे से सूख जाएगा, फिर हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, नमक, मिर्च, हल्दी और भुना कुटा ज़ीरा। ये चीज़ें हमने इसमें ऐड करनी है। उसको थोड़ा सा मज़ीद हमने भूनना है। फिर मछली के पीसीज इसमें अच्छे से सेट करके रख देंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे दही। उसमें डालना है हमने काली मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला और इसको अच्छे से फेंट के, ताकि इसमें कोई भी मलाई या लम्स वगैरह ना हो। अच्छे से इसकी जब क्रीमी फॉर्म आ जाएगी फिर हम इसके ऊपर सारा फैला देंगे और इसको बिल्कुल धीमी आंच पे दम पे रख देंगे। जब तक ये दोनों चीज़ें मेरी पक रही थी तब तक मैंने अपना कमरा समेटा था और मेरे कपड़े थे काफ़ी ज़्यादा धोने वाले, उनको मैंने मशीन में डाला था तो मशीन मेरी ख़राब हो गई और उसने कपड़े स्पिन नहीं किए थे। फिर मुझे उन्हें गीले कपड़े उठा के ऊपर लेके जाने पड़े। उसके बाद थोड़े कपड़े रहते वो फिर मैंने ऊपर जाके हाथ से ही धो के मैंने छत पे डाल दिए थे, क्योंकि नीचे से इतने भारी कपड़े उठा के ऊपर लेके जाना बहुत ही मुश्किल काम था और मुझे आसान लग रहा था कि मैं हाथ से ही धो लूँ, तो मैंने उनको हाथ से धो के ऊपर ही फैला दिया था। इन कामों से फ़ारिग होकर जब मैं नीचे आई थी तो सालन मेरे तकरीबन रेडी हो चुके थे और फिर मैंने एक साइड पे अंडे बॉयल होने के लिए रख दिए थे और साथ टमाटरों को काट के उनकी प्यूरी बनानी थी, क्योंकि टमाटर काफ़ी ज़्यादा थे और मौसम काफ़ी चेंज हो गया, इसलिए मुझे लग रहा था वो ख़राब हो जाएंगे। तो फिर अभी वो सही ही हालत में थे, अच्छे थे, ताज़ा ताज़ा थे, हेल्दी थे, तो इसीलिए फिर मैंने उनको काट के उनकी प्यूरी बनाना स्टार्ट कर दी थी। टमाटर जब बिल्कुल गल गए थे, इनमें बस थोड़ा थोड़ा पानी रह गया था, तो फिर इनको ग्राइंड करना था और ग्राइंड करके बिल्कुल ही इनको सुखा लेना था। जब इनका पानी अच्छे से सूख जाएगा फिर इसमें ऐड की थी टाटरी थोड़ी सी और फिर इसको थोड़ा सा पका के जब ये ठंडा हो गया था आप इसे किसी भी शीशे के जार में रख सकते हैं या प्लास्टिक के जार में। मैंने प्लास्टिक के जार में रखा था क्योंकि हमारा कम से कम 10-12 दिन तक ये चल जाना था। अगर आप 1 मंथ के लिए इसको सेव करना
खाना चाहते हैं तो एयर टाइट कंटेनर में रखें, और वो ग्लास जार हो तो ज़्यादा बेस्ट है, उसमें ज़्यादा देर तक ये सेफ़ रहता है। इन सब कामों से फ्री होते होते शाम हो चुकी थी। फिर शाम का खाना स्टार्ट था, तो रोटियां बनानी थी और उसके साथ थोड़ी सी बनानी थी खिचड़ी, साथ साथ वो मैं बनाई थी, साथ रोटियां पका रही थी। और बच्चे आ गए थे एकेडमी से, उनको रात का खाना देना था। आज मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी, इसलिए फिर मैंने अपनी बड़ी बेटी को साथ लगाया था बर्तन धोने के लिए। उसने बर्तन धोए और साथ मैंने रोटियां वगैरह बनाई। इस तरह किचन का काफ़ी ज़्यादा काम हम दोनों ने मिलके समेट लिया था और फिर जल्द ही हम फारिग हो गए थे। उसके बाद चाय वगैरह पीनी थी बच्चों ने, और फिर टाइम से ही उन्होंने सोना था क्योंकि बच्चों के पेपर स्टार्ट हो चुके हैं, इसलिए उनको जल्दी सुनाना था। सब कामों से फ्री होके हमारी आज की जो बिज़ी रूटीन है वो यहाँ पे ख़त्म हुई। अगर आपको पसंद आई हो तो आपने वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मैं आपसे फिर मिलूँगी ऐसे ही किसी नई रूटीन, नई व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।